पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर के विषय में बता रहे थे। ईश्वर को अलग अलग जगह पे कहीं अंतर्यामी शब्द से आया है, कहीं जो है सर्वज्ञ शब्द से आया है, अलग अलग शब्दों से कहा दिया गया है। जगत योनि महेश्वर नाना शब्दों से ईश्वर को कहा गया है। इसमें अंतर्यामित्व को दिखा रहे थे। फिर इसके बाद सर्वज्ञत्व का उत्पादन कर रहे थे। पहले सर्वज्ञत्व का उत्पादन करके फिर अंतर्यामित्व का उत्पादन कर रहे थे। अंतर्यामित्व को दिखा रहे थे। इसमें बताए कि जैसे तंतु जो है पट में स्थित है उपादान रूप से, इसी प्रकार यह सर्वोपादान रूप है होने से सर्वत्र अवस्थित है, सभी में अवस्थित है। और यहाँ पे इसका क्योंकि वहाँ पे जो पर्याय आया कि जो जैसे अंतर्यामी ब्राह्मण में जो वाक्य आए हैं मंत्र वाक्य, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यं पृथ्वीं न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीम अंतरो यमयति येस्य ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। जो पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी के भीतर है, उसे भिन्न है, जिसको पृथ्वी नहीं जान सकती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर रह करके नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी, वही अमृत स्वरूप है। इस तरह से वहाँ बता दिए। तो वहाँ पे जो कई बातें बताए, पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी से भिन्न है, पृथ्वी जिसको नहीं जान पाती, पृथ्वी शरीर है, पृथ्वी के भीतर रह करके नियमन करता है। इस तरह से ऐसे हर एक पर्याय में बताए हैं। तो वहाँ पृथ्वी जिसका शरीर है, इसी प्रकार जल जिसका शरीर है, तो शरीर क्यों कह दिए। फिर एक पर्याय तो यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, सभी भूत ही जिसके शरीर है। तो इसका अर्थ बता रहे थे श्लोक नंबर 168 में। पट रूपेण संस्थानात् पटस्तंतोर्वपुर यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। जैसे पट रूप से तंतु सम्यक रूप से स्थित है, इसलिए तंतु का शरीर क्या हो गया, पट हो गया, क्योंकि तंतु की उपलब्धि उसी पट में होती है। इसी प्रकार सर्वरूपेण संस्थाना, सर्वरूप से इसी का सम्यक रूप से स्थान होने से सर्वमस्य वपु, सभी इसके शरीर है, ये दिखा दिए थे, यहाँ पे बता दिए थे। ये श्लोक आ चुका था। आगे 169 का पहले अवतरण देखिए। यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति इति वाक्यस्य तात्पर्यं सदृष्टान्तं श्लोकद्वयेन आह। जो सभी भूतों के भीतर रह करके नियमन करता है। इस वाक्य का तात्पर्य जो है सदृष्टान्तम श्लोकद्वयेन, दृष्टांत के सहित इस वाक्य का तात्पर्य 2 श्लोकों से बता रहे हैं। 169 देखिए। तंतो संकोच विस्तार
चलनादौ पटो यथा अवश्यमेव भवति न स्वातंत्र्यं पटे मनाक्। तंतो संकोच विस्तार चलनादौ पटो यथा अवश्यमेव भवति। हाँ जी, तथा बताया है। हाँ बरोबर, पटस तथा। हाँ सही है, ऐसे पटस तथा लिखे, तथा। हाँ हाँ, पटस तथा है। यथा की जगह तथा, और पटो की जगह पुस्तक में छोटे पुस्तक में देख लीजिए आप, पटस तथा नामदेश बनाया है। अच्छा अच्छा, ओकार को स हो जाएगा। हाँ एक मिनट, नहीं वो तो ता होगा तो स तो हो ही जाएगा। पंटो तंतो संकोच विस्तार चलनादौ पटो यथा अवश्यमेव भवति न स्वातंत्र्यं पटे मना। तथा अंतर्याम्यं यत्र यया आसनया यथा विक्रियते विक्रियेत तथावश्यम भवत्येव न संशय। तो यथा दृष्टांत चल रहा है, एक मिनट देखता हूँ। देखिए, जो दोनों का मिला करके अर्थ कर रहे हैं अगले श्लोक में, दोनों का जो है श्लोक का मूल श्लोक का अर्थ अगले श्लोक में कर रहे हैं कि तंतो संकोचादिना पट संकोचादिर यथा भवति एवं पृथिव्यादिषु उपादानत्वेन स्थितो अंतर्यामी यथा यया वासनया यथा घटादि कार्य रूपे तथा तत्कार्य जातम अवश्यम भवति। तो अगले श्लोक में जो अर्थ कर रहे हैं, दोनों का मिला करके अगले श्लोक में अर्थ कर रहे हैं। तो वहाँ उदाहरण दिए है कि तंतु संकोच आदिना पट संकोच आदिर यथा भवति, जैसे होता है। अब इसको देख करके तो यथा ही ठीक लग रहा है कि नहीं भाई? दृष्टांत देने नहीं, कराए तो है, कराए तो मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी पुस्तक में भी तथा ही है, तथा है छोटी पुस्तक में, ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये जो अर्थ कर रहे हैं ना अगले श्लोक में, टीका में जो श्लोक कर रहे हैं कि तंतु, टीका में अर्थ कर तंतु संकोच आदिना पट संकोच आदिर यथा भवति, तंतु के संकोच आदि के द्वारा पट संकोच आदि जैसे होता है, जैसे वहाँ संकोच होता है, तंतु संकुचित हो गया तो पट संकोच हो जाएगा। ऐसे ही तो यथा भवति दे दिए ना, यथा भवति ऐसा दिए है। इसमें भी देखो अगले श्लोक में ये दे दिए यथा भवति। हो सकता ऐसे ही बुद्धि का मैं फिर बोलता हूँ, यथा का पहले अध्याय कर दिया अगर तंतों से पहले, तो 169 का श्लोक में यथा पहले अध्याय करोगे तो दृष्टांत पूरा होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, दृष्टांत तो पूरा होना चाहिए। दृष्टांत अगर पूरा हो तो देखो अगले श्लोक में शुरू में ही तथा दे दिए, अगले श्लोक में तो शुरू में ही तथा दे दिए, तो यथा तो एक होना चाहिए, यदि यद तदोर नित्य संबंध है। यद तदोर महाराज जी इसलिए कराए होंगे कि मतलब एक पुस्तक में तथा है, एक पुस्तक में तथा है तो करा दिए होंगे ऐसे छोटी पुस्तक को देख करके, अथवा तो लगाने को तो लग जाएगा, एक बहुत घुमा फिरा करके लग सकता है। लेकिन ये सीधा टीकाकार जब यथा दे रहे हैं और दृष्टांत में पहले यथा आता है तो यथा होना ठीक लग रहा है। ठीक है महाराज जी। हाँ भाई, पहले दृष्टांत में पहले यथा आता है और महाराज जी को कोई बोला होगा कि हमारी पुस्तक में तथा है, तो ऐसा वो कुछ सोच के उस समय करा दिए होंगे, ऐसी क्या बात है। कई बार देखता हूँ जैसे कि एक बार महाराज जी ऐसा कराए हैं, लेकिन अगली बार फिर वैसा करा भी ऐसा भी देखा हूँ मैं। इसलिए कुछ उस समय दिमाग में कुछ हो तो उस हिसाब से भले करा दिए हो, ऐसा होता है कभी। एक बार क्या हुआ कि मैं तो महाराज जी से यहाँ टीका के साथ ओंकारेश्वर में बिना टीका से पढ़ा था, यहाँ पे टीका के साथ में पढ़ा, तो अब मैं भी लिख के रखा हूँ पुस्तक में
तो महाराज जी कहीं बाहर गए हैं, अब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने जो है बताया, तो बताया जो है कुछ, तो जो है सामने एक नाथ जी थे, वो भी बड़े तेज थे, तो बोले नहीं नहीं महाराज जी ऐसा पढ़ाए हैं। तो महाराज जी तो ऐसा पढ़ाए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी लिख के रखा हूँ, मैं भी तो लिख के रखा हूँ, इसका ये अर्थ है। तो फिर ये निकला कि पिछली बार जो पढ़ाए थे वो ऐसा थोड़ा अर्थ किए थे, इस बार जो पढ़ाए थोड़ा इस तरह से अर्थ किए। तो फिर महाराज जी दोबारा आके बता दिए कि कौन सा अर्थ सही है। ते मतलब वो रिकॉर्डिंग थी ना मेरे पास, रिकॉर्डिंग थी तो इसलिए ये हुआ ऐसा। तो ये हो जाता है कभी थोड़ा बहुत इधर उधर, ऐसी क्या बात है। हाँ तो इसलिए महाराज जी आपने विषय निकाला है। हाँ तो आनंद टीका जो है हाँ लगता है कैलाश में ही पढ़ाया जाता है और भारत देश में कहीं नहीं पढ़ाते, ये बात ठीक है? हाँ प्राय करके यही पढ़ाते हैं, और तो कोई नियमित रूप से कहाँ पढ़ाते हैं, प्राय यही पढ़ाते हैं। और कोई जो ऐसे ये शांति धर्म छोटे जो अलग अलग कुटिया में, छोटी छोटी कुटिया में पढ़ाते हैं, तो उसकी गिनती उसकी भी देखना पड़ेगा। साधना सदन में भी टीका पढ़ाते हैं। हाँ और साधना सदन में पढ़ाते हैं, और कई छोटे महात्मा है एक छोटी छोटी कुटिया बना के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं होता ना। जैसे शांति धर्मानंद जी यहाँ पे है, वो भी पढ़ाते हैं, टीका पूरा पढ़ाते हैं। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ दृष्टांत दे रहे, यथा तंतो संकोच विस्तार चलनादौ पटो अवश्यमेव भवति। जैसे तंतु के संकोच विस्तार चलन आदि होने पर पट में अवश्य ही संकोच विस्तार चलन आदि होता है। तो न स्वातंत्रम पटे मना के नहीं थोड़ा, पट में थोड़ा भी स्वातंत्र नहीं है। तंतु के संकोच विस्तार चलन से ही पट में संकोच विस्तार चलन होगा, उसमें कोई भी स्वातंत्र नहीं है। बस ऐसे ही अब दाष्टान्तिक में आइए, अगला श्लोक देखिए। तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत तथावश्यं भवत्येव न संशयः। तथा अंतर्याम्ययं यत्र, तथा अयम् अंतर्यामी यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत तथा अवश्यमेव भवति न संशय। तो जैसे वहाँ दृष्टांत में दिए कि तंतु के संकोच से विस्तार से चलन से पट में संकोच विस्तार चलन होता ही है, पट में स्वातंत्र थोड़ा भी नहीं है। इसी प्रकार ये जो अंतर्यामी है, जहाँ जिन पृथ्वी आदि में जिस संस्कार से विकार को प्राप्त करता है। अब जैसे देखिए, पृथ्वी में घट के भी संस्कार है, वृक्ष के भी संस्कार है, फसलों के भी संस्कार है। पृथ्वी से तो बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं। तो जिस प्रकार के संस्कार से यह अंतर्यामी विकृत होता है, तो घट के संस्कार से विकृत होगा तो घट रूप से उसका परिणाम हो जाएगा, घट कार्य रूप से परिणाम होगा। वृक्ष के संस्कार से अगर परिणत होगा तो वृक्ष रूप हो जाएगा। ऐसे ही जिस जिस संस्कार से यह परिणत होगा तद्रूप होता है। ऐसा कार्य हो ही जाता है, वो कार्य अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह कार्य समुदाय अवश्य होता है, कोई संशय नहीं। देखिए टीका में, तथा तंतु संकोचादिना पट संकोचादिर यथा भवति। जैसे तंतु संकोच आदि से संकोच विस्तार चलन, इनसे पट संकोच विस्तार चलन जैसे होता है, एवं पृथिव्यादिषु उपादानत्वेन स्थितो अंतर्यामी। इसी प्रकार पृथ्वी आदि में उपादान रूप से स्थित यह जो अंतर्यामी है, यथा
यया वासनया यथा 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 मतलब आगे यथा का अन्वय कर लेना। जिस वासना से, जैसे यहाँ पे तो घट के भी संस्कार है, वृक्ष के भी संस्कार है, पृथ्वी से जितनी चीजें हो रही है सबके संस्कार पृथ्वी में। तो स्वामी जी यहाँ भी यया वासनया बनाया है। यया वासनया, हाँ ये तो ठीक है, ये तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि आगे यथा दिए है ना। हाँ ये तो ठीक है, ये तो मानने लायक बात है तुरंत। स्थितो अंतर्यामी यया वासनया, जिस वासना से, इसलिए ये तो ठीक है। यया करने से ज़्यादा, क्योंकि ये विप्सा होने से ज़्यादा अर्थ, अच्छी तरह से अर्थ आएगा। इसी प्रकार पृथ्वी आदि में उपादान रूप से स्थित जो अंतर्यामी है, जिस वासना से यथा घटादि कार्य रूपेण विक्रियेत, जिस वासना से संस्कार से युक्त होकर के जैसे घटादि कार्य रूप से विकृत होता है, तथा तत्कार्य जातम अवश्यम भवति, उस प्रकार का मतलब वह कार्य समुदाय अवश्य ही होता है, इति भाव, ये तात्पर्य है। इसलिए तो सभी में जो है अंतर्यामी ही अवस्थित है। देखो ये बता रहे हैं कि सभी भूत इसके शरीर कैसे है, सभी भूत इसके शरीर कैसे है, तो वो बता दिए कि जैसे पट रूप से तंतु अवस्थित है, तो पट जो है तंतु का शरीर हो गया। इसी प्रकार सभी रूपों में अंतर्यामी ही स्थित है। सभी पदार्थों में जो कारण पदार्थ है, उनमें जिस शक्ति जो संस्कार है, उस संस्कार से युक्त होकर के अंतर्यामी ही कार्य रूप से परिणत हुआ है। इसलिए अंतर्यामी सभी कार्य रूप से परिणत हुए, ईश्वर ही परिणत हुए हैं, इसलिए ईश्वर का सभी शरीर बन गए। सभी जिस ईश्वर के शरीर है और जो सभी में रह करके नियमन करता है, इतना ये अंश जो है इसका प्रतिपादन यहाँ हो रहा है। एवं महाराज जी, हाँ जी बोलिए। तो मतलब तंतु हुआ ईश्वर, हाँ और जगत हुआ शरीर, ऐसा? हाँ, वहाँ वो तो दृष्टांत हो गया ना कि तंतु का शरीर जैसे पट है, पट हुआ शरीर, तंतु हो गया जो है ईश्वर स्थानी। ऐसे यहाँ पे संपूर्ण सभी पदार्थ हो गए शरीर, और ईश्वर हो गया अंतर्यामी। हाँ, तो जगत हो गया शरीर, हो गया ईश्वर, हाँ, और पट हो गया जगत। हाँ, इस तरह से ये दृष्टांताष्टांतिक में समझ लेना चाहिए। एवं अंतर्यामी प्रतिपादिकाम श्रुतिम उपन्यस्य, इस तरह से अंतर्यामी का प्रतिपादन करने वाले श्रुति का उपन्यास करके, कथन करके, स्मृतिम अपि उपन्यस्यति, स्मृति का भी उपन्यास यानी कथन करते हैं, स्मृति का भी कथन कर रहे हैं। गीता में भी आया है, तो श्लोक नंबर 171 171 देख लीजिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे सर्वभूतानि मायया भ्रामयन् तिष्ठति, यंत्रारूढ़ानि इव, यंत्रारूढ़ानि इव। तो ईश्वर जैसे यंत्रारूढ़, यंत्र में आरूढ़ कोई पदार्थ है, उसको यंत्र का नियामक जो है उस पदार्थ को घुमाते रहता है। जैसे झूला होता है, झूला, तो झूला चलाने वाला आदमी अब झूले पे जो चढ़ गया है उसको घुमाते रहेगा।
जो चढ़ा हुआ है झूले पे वो कब उतर सकता है? जब ये झूले वाला उसको रोके। झूले को घुमाते रहेगा तो कब तक घुमाएगा? जब तक उसकी इच्छा है। तो जब जो है वो लोगों का हो गया तो उसको लगेगा हो गया है तो उन्हें उतार देगा। इसी तरह से सभी प्राणियों के हृदय देश में ईश्वर जो है स्थित होकर के सभी भूतों को भ्रमण करता कराता हुआ घुमाता हुआ स्थित है। सभी भूतों को घुमाता हुआ वह स्थित है, हृदय देश में स्थित है। तो अब यहाँ पे सभी भूतों को सभी भूत से किसको लेंगे? यंत्र पे आरोहण क्या है, भ्रमण क्या है, ये सब शब्दों का अर्थ जो है बताने के लिए आगे के श्लोकों में दिखा रहे हैं कि सर्वभूत शब्द से किसको लेंगे, यंत्रारूढ़ शब्द से किसको लेंगे, भ्रमण कराना उसको किससे किसको लेंगे। तभी यहाँ सर्वभूतानाम इति पदस्य अर्थमः, सर्वभूतानाम इस पद के अर्थ को बताते हैं श्लोक नंबर 172 में। देखिए, सर्वभूतानि विज्ञान मयास्ते हृदये स्थिताः तदुपादान भूतेशस्य तत्र विक्रियते खलु। सर्वभूतानि ते विज्ञानमय हृदय स्थिता ते विज्ञानमया सर्वभूतानि। सभी भूत का मतलब क्या है? हृदय में स्थित जो विज्ञानमय है, विज्ञान उपाधि वाला जीव, विज्ञान उपाधि वाला, बुद्धि उपाधि वाला जीव। बुद्धि उपाधि को लेकर के जीव भाव होता है, बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के जीव हुआ है। तो बुद्धि उपाधि वाला जो जीव है जो कि हृदय में स्थित है वही है सर्वभूतानि। सर्वभूत शब्द का अर्थ वही हो गया, जो विज्ञानमय जीव जो सभी हृदय में है। और तद उपादान भूतेश, इन सभी जीवों का उपादान जो ईश्वर है, तत्र विक्रियते खलु, उसी हृदय में विकृत होता है। मतलब नाना प्रकार की जिसकी जैसी कामनाएं है, जैसा अदृष्ट आदि है, उसके अनुसार जो है, मतलब जिस प्रकार के संस्कार है, जैसा अदृष्ट है, उसके अनुसार हृदय में नाना प्रकार की कामना रूप से ईश्वर ही विकृत होता है। तो नाना प्रकार की कामना होगी, कामना हो करके फिर वो जीव नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता है। वो नाना प्रकार की प्रवृत्ति करेगा तो प्रवृत्ति में पहले तो कामना होगी ना, अज्ञान से कामना होगी, कामना से फिर प्रवृत्ति करेगा, चेष्टा करेगा, प्रवृत्ति करेगा। तो इसलिए वो जो सभी भूत तो हो गए विज्ञानमय जीव जो कि हृदय में ही है, वो भी प्रतिबिंबित हो रहा है। और वहाँ भी उपादान भूत ईश्वर भी है, वही वासना रूप से, वासनाओं के माध्यम से जैसी जैसी वासना है उसके कामना रूप से परिणत हो रहा है। इस तरह से विकृत हो, विकृते खलु। टीका में देख लीजिए, सर्वभूतानि। तो महाराज जी, हाँ जी बोलिए। टोटल अर्थ यही हुआ ना कि जो विज्ञान में कोई जो बुद्धि है, हाँ, उसमें प्रतिबिंब जो चैतन्य भी है, और प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उससे चिदाभास हुआ। हाँ। मतलब वहाँ पर चैतन्य भी है और चिदाभास भी है, वैसा हुआ ना? हाँ, दोनों ही है। सामान्य चेतन तो सर्वत्र ही है। हाँ, समझे। हाँ, देख लीजिए। तेज हृदय पुंडरीके स्थिता, हृदय पुंडरीक में, हृदय कमल में स्थित जो जितने जीव है विज्ञानमय है, वही है सर्वभूत। ननु तेषां कुतो कृतो हृदयावस्थानम, उन सभी जीवों का, विज्ञानमयों का हृदय में कैसे अवस्थान होगा? इत्याशंक, इस तरह से आशंका को उत्थापन करके बता रहे, हृदयंतर्यामिणो विज्ञानमया कारेण परिणामात्। हृदय में जो अंतर्यामी है
उसका विज्ञानमय आकार रूप से उसी का परिणाम, मतलब जीव, ईश्वर ही जीव रूप से आया है। चैतन्य तो एक ही है, चैतन्य एक ही है, इसलिए जीव अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया, ऐसा नहीं उपाधि को लेकर के अलग अलग कहा जा रहा है, लेकिन है तो एक ही। जैसे वहाँ पे आया मुंडकोपनिषद में कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, दो सुंदर सुंदर पक्षी जो है इस समान वृक्ष पे ही आलिंगित होकर के रह रहे हैं। एक तो जो है मधुर कर्म फलों का भोग करता है और दूसरा केवल देखते रहता है। तो वहाँ पे जैसे बताए, वहाँ पे जैसे बता दी, इसी प्रकार यहाँ भी समझिए कि वहाँ जैसे दोनों ही है, ऐसे यहाँ पे भी दोनों ही है। वही चैतन्य जो है उपाधि को लेकर के जीव भाव हो गया, अंतःकरण, वही माया भी वहाँ उसके कारण रूप से है, वासनाएं भी है। तो उन जो है सभी संपूर्ण वासनाओं में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर हो रहे हैं, माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर हो रहे वही। तो ये हृदय में जो अंतर्यामी है उसी का विज्ञानमय आकार से परिणाम हो रहा है। इसलिए उपादान भूत ईश्वर ही वहाँ पे हृदय में विज्ञानमय रूप से परिणत हो रहा है, और उसकी प्रवृत्ति रूप से भी ईश्वर ही परिणत हो रहा है। परिणाम जो है ईश्वर का ही है, लेकिन वो उपाधि भिन्न होने की वजह से जीव को अलग लगता है कि हम अलग हैं, ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर रूप ही है। इसलिए ईश्वर के साथ अभेद का कथन किया जाता है। ते सर्वभूतानि पद का अर्थ हो गया हृदय में स्थित जो विज्ञानमय जीव। और यंत्रारूढ़ानी का मतलब क्या है? जो श्लोक में दे दिए कि सभी ईश्वर सभी भूतों के हृदय में स्थित हो करके यंत्रारूढ़ सभी प्राणियों, जैसे यंत्र पे आरूढ़ प्राणी है, यंत्रारूढ़ प्राणियों को घुमाते रहता है माया से। यंत्र क्या है, आरूढ़ होना क्या है, यंत्र किसे कहेंगे और यंत्र पे चढ़ना किसे कहेंगे, इसको बताने के लिए अगला श्लोक आ रहा है 173। यंत्रारूढ़ानी इत्यत्र यंत्रारोह शब्दयोर अर्थमः। यंत्रारूढ़ानी यहाँ पे यंत्र और आरोह इन दोनों ही शब्दों के अर्थ को दिखा रहे श्लोक नंबर 173। देहादि पंजरं यंत्रं तदारोहोऽभिमानिता विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत्। देहादि पंजरं यंत्रम, शरीर आदि जो पिंजड़ा है यही है यंत्र। जैसे पिंजड़े में पक्षी फंस जाता है, पिंजड़े में कोई पक्षी फंस जाता है, पिंजड़े के भीतर पक्षी को रख दिए, उसी में फंस जाएगा, उसी में जो है जीवन उसका भी बीतेगा। ऐसे जीव भी इसी पिंजड़े में, शरीर रूपी पिंजड़े में बंधा हुआ है, यही मैं हूँ। इससे अतिरिक्त अपने आप को नहीं समझ रहा है व्यावहारिक दशा में। इसलिए देहादि हो गया पिंजड़ा स्थानी, पंजर पिंजड़ा, यही है यंत्र। देहादि पिंजड़ा है, ये यंत्र हो गया। और तदारोहो, इस यंत्र पे आरूढ़ होने का मतलब क्या है? अभिमानिता, इसमें अभिमान कर लेना, यही मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं सन्यासी। ये जो अभिमान कर लेना यही हो गया यंत्र पे आरूढ़ होना। अभिमान ही यंत्र पे आरूढ़ होना हो गया। और भ्रमण क्या है? भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रमण कराता हुआ। तो भ्रमण क्या है? देखो भ्रामयन आया ना, दो चीजें होती, जैसे खुद पढ़ना और पढ़वाना, पढ़ने के लिए प्रेरणा देना, जाना और भेजना, भोजन करना और करवाना। तो करना तो हो गया स्वयं करेगा, करवाना मतलब उसको प्रेरणा देना, करवाना, भाई और करो। तो जो है भ्रामयन यानी भ्रमण करवाता हुआ। तो भ्रमण और प्रेरणा दो अंश है।
धातु का अर्थ तो होता है भ्रमण, उसमें प्रेरणा अर्थ में ऋच प्रत्यय होता है, ऋजंत धातु इसलिए बोलते हैं, तो वो करवाना, करवाना अर्थ आ जाता है। तो इसलिए उसमें जो भ्रम धातु है उसमें ऋच करोगे तो भ्रमण करवाना, और नहीं धातु का अर्थ है भ्रमण, और ऋच कर दिए तो करवाना हो गया, भ्रमण करवाना। तो यहाँ पे पहले तो भ्रमण क्या है, तो भ्रमण का अर्थ है विहित प्रतिसिद्धेषु प्रवृत्तिर भ्रमणम भवेत्। विहित क्रिया यानी कोई विहित धार्मिक कृत्य है, उस धार्मिक कृत्यों में प्रवृत्ति करते रहता है, धर्म कार्यों में प्रवृत्ति करता है, याग करता है, दान करता है, गंगा स्नान करता है, मंदिर दर्शन करता है। तो इस तरह से जो विहित क्रियाओं में प्रवृत्ति हो रही है, इसी प्रकार निषिद्ध क्रियाओं में चोरी, हिंसा, व्यभिचार, इनमें भी प्रवृत्ति होती है, जिसकी जैसी अशुभ वासना है तो ऐसी ही प्रवृत्ति होगी। तो विहित और प्रतिषिद्ध क्रियाओं में, कर्मों में प्रवृत्ति होना, यही हो गया भ्रमण, यही भ्रमण, भ्रमण शब्द का अर्थ है। टीका में देख लीजिए, देहादिति भ्रामयन इति पदे प्रकृत्यर्थमाह। भ्रामयन इस पद में प्रकृति, क्योंकि शब्दों में भी प्रकृति और प्रत्यय, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं होता, केवल प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं होता। तो प्रकृति और प्रत्यय दो होते हैं। तो जैसे धातु है उससे प्रत्यय होगा, पाचक भोजन बनाने वाला, तो पच धातु से रूल प्रत्यय होकर के आका जो जुड़ गया है रूल प्रत्यय का है। पच धातु का अर्थ है पकाना, और जो आगे प्रत्यय हो उसका अर्थ है उसका कर्ता होना, पाक कर्ता, पकाने वाला। तो इसी तरह से ब्राह्मण में भी धातु है भ्रमु, अनवस्थाने, भ्रमित होना, घूमना, और प्रत्यय है ऋच प्रत्यय, तो इसका अर्थ हो जाएगा घुमवाना, घूमना, और ऋच कर देंगे प्रेरणा तो घुमवाना, घुमाना उसको। तो ये जो प्रकृति का अर्थ बता रहे, ऋच का अर्थ तो आगे बताएंगे, किंतु प्रकृति का अर्थ बता रहे। प्रकृति मतलब धातु, धातु का अर्थ 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, धातु अर्थम इत्यर्थ, धातु का अर्थ ब्रह्मु अनवस्थाने इति धातु, धातु है ब्रह्मु अनवस्थाने, एवं च प्रवृत्तौ अनवस्थानत्वम अस्ति एव। इस तरह से प्रवृत्ति में अनवस्थान, प्रवृत्ति उसकी स्थिर नहीं, अवस्थित नहीं है, अनवस्थित है। प्रवृत्ति जो है कोई नियमित प्रवृत्ति नहीं कि हमेशा जो है, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अनवस्थित, अवस्थित नहीं है। तो इस तरह से भ्रमण करते रहता है, घूमते रहता है, कभी इधर कभी उधर, और ईश्वर उसको घुमाता है जीव को। इदानीं ऋच प्रत्यय माया पदयोर अर्थमा। अब ऋच प्रत्यय जो बता दिए, जैसे भोजन करना और भोजन करवाना, जाना और भेजना। तो ऋच प्रत्यय धातु, जैसे गम धातु है जाना, और ऋच प्रत्यय कर दिए तो भेजना, खाना, उसको खिलाना। तो ऋच प्रत्यय का अर्थ प्रेरणा अर्थ आता है, खिलाना, खाने के लिए प्रेरणा देना। ऐसे भ्रमण करना, जीव तो भ्रमण करेगा और ईश्वर भ्रमण करा रहा है प्रेरणा दे करके, हृदय में बैठ करके प्रेरणा दे करके भ्रमण करा रहे हैं। इदानीं ऋच प्रत्यय माया पदयोर अर्थमा। अब ऋच प्रत्यय और माया पद, इन दोनों ही पदों का अर्थ बता रहे श्लोक नंबर 174 में। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्तेषु विक्रियते। मायया ब्राह्मणं हि तत् विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः। विज्ञानमय रूप से, जीव की प्रवृत्ति के स्वरूप से, विज्ञानमय रूप से वही ईश्वर ही है, और तत्प्रवृत्ति स्वरूपता, उसकी प्रवृत्ति रूप से ही स्वशक्तेषु विक्रियते, अपनी शक्ति से
ईश्वर ही विकृत हो रहा है। देखो जीव रूप से भी वही आया है, उपाधि को लेकर के, अंतःकरण उपाधि को लेकर के जीव हो गया, तो विज्ञानमय रूप से भी वह विकृत हो रहा है और तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः जीव की प्रवृत्ति रूप से भी उसी का विकार हो रहा है। तो स्वशक्ति सो विक्रियते, वह ईश्वर अपनी शक्ति से ही विज्ञानमय रूप से और जीव रूप से और जीव की प्रवृत्ति रूप से भी विकृत हो रहा है। ईश्वर ही उन रूपों में गया हुआ है। यही है माया ब्राह्मणम भीतर, यही है माया के द्वारा भ्रमण कराना। माया के द्वारा भ्रमण का यही मतलब है कि विज्ञानमय रूप से और उसकी प्रवृत्ति रूप से भी अपनी शक्ति से ईश्वर ही विकृत हो रहा है। यही माया के द्वारा भ्रमण हो गया, भ्रमण कराना हो गया। ब्राह्मणम, भ्रमण करना अलग है, भ्रमण कराना अलग है। तो ब्राह्मण मतलब भ्रमण कराना, इसका यही अर्थ हुआ। श्रौतस्य यमयति इति पदस्यापि अयमेव अर्थ। श्रुति में जो आया है यमयति, जो आया ना पूरा, यह पृथिव्याम तिष्ठन, पृथिव्यांतरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी अंतरो यमयति, जो पृथ्वी के भीतर रह करके नियमन करता है। तो सब जगह नियमन करने वाला है वो ईश्वर। तो यमयति जो पद आया नियमन करने वाला है, तो यमयति पद का अर्थ अब कर रहे हैं। श्रौतस्य यमयति इति पदस्यापि अयमेव अर्थ। श्रुति में जो यमयति पद आया है, यमन नियमन करता है, उसका भी यही अर्थ है। इत्याह श्लोक नंबर 175 देख लीजिए। अंतर्यमयति इत्युक्त्या यमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धियाम्। अंतर्यमयति इति उक्त्या, जो भीतर रह करके नियमन करता है, ऐसा जो उक्ति वचन आया श्रुति में, इस उक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा अयमेव अर्थ श्रुतौ श्रुतः, यही अर्थ श्रुति में कहा गया है। भीतर रह करके नियमन करता है। तो पृथिव्यादिषु सर्वत्र, पृथ्वी आदि जितने भी 21 पर्याय है, सभी पर्यायों में यही न्याय जोड़ लेना चाहिए। अब ऐसे देखिए, बुद्धि आदि में तो स्पष्ट बोले पृथ्वी में, पृथ्वी से किसको लेंगे वहाँ पे? जो पृथ्वी के, तो वहाँ पृथ्वी से लेते पृथ्वी देवता को लेंगे। जो आया यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी से भिन्न है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती। तो पृथ्वी मतलब जड़ पृथ्वी नहीं लेना। पृथ्वी का जो अभिमानी देवता है, वह पृथ्वी का अभिमानी देवता जिसको नहीं जानता, और जिसका पृथ्वी स्थूल पृथ्वी शरीर है, और जो पृथ्वी के भीतर रह करके नियमन करता है, उसका नियमन करता है। इस तरह से वहाँ पे एक पर्याय में तो बुद्धि में दिखा दिए, विज्ञान में तो यहाँ दिखाए, बुद्धि में दिखा दिए, और उसी बुद्धि में जैसा अर्थ किया गया। जैसे अभी बता दिए कि बुद्धि में ही, हृदय देश में ही जीव रूप से भी वह विकृत हो रहा है, और जीव की प्रवृत्ति रूप से भी वही ईश्वर विकृत हो रहा है। ऐसा कहा गया यहाँ पे, जीव रूप से और जीव की प्रवृत्ति रूप से भी विकृत हो रहा है। ते जो कहा, दिया है ना, दिया, हाँ दिया होना भी ठीक है। बुद्धि के द्वारा जोड़ लेना चाहिए, बुद्धि के द्वारा धिया, धिया ही होना ठीक है। बुद्धि के द्वारा जोड़ना चाहिए, धिया होना ही ठीक है, सही कह रहे हैं। क्योंकि ये मैं तो सोच ही रहा था कि दूसरी पुस्तक में तो है वीक्षणादि प्रवेशनता,
ये स्वामी जी, हाँ दिया दिया धिया है ना, धिया ही होना चाहिए। हाँ धिया ही है, धिया ही है, धिया है, अनुस्वार नहीं है। ये ठीक है, ये तो बात ठीक है, ये बात ये ठीक है। बुद्धि के द्वारा तो जो यहाँ श्रुति में कहा गया कि सबके भीतर रह करके नियमन करता है, एक जगह यहाँ दिखा दिए, सभी पर्याय में तो नहीं बताएं, क्योंकि सभी पर्याय में बताएंगे तो ग्रंथ बाहुल्य हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रंथ हो जाएगा। इसीलिए भीतर रह करके नियमन करता है, ऐसा जो श्रुति में कहा गया है, इसी न्याय को, इसी युक्ति को सभी पृथ्वी आदि सभी पर्यायों में अपनी बुद्धि से जोड़ लेना चाहिए। तो धिया है, ठीक है, बुद्धि से जोड़ लेना चाहिए। अंतर्यमयति उक्त व्याख्यानम पर्यायांतरेष्वति दिशति, ये जो व्याख्यान किया गया अन्य पर्यायों में भी अतिदेश कर रहे हैं, कि मतलब ऐसा ही अन्यत्र भी समझ लेना। पृथिव्यादि स्थिति आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम हाँ 3 दिन अनध्याय, सही करें, 3 दिन अनध्याय है, द्वितीया को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।